हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यूस फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने f प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ बाई जी, ये जो फंक्शंस थे इसको हमने कंटिन्यूस बताया था। आज जो टॉपिक और इंटरमीडिएट थ्योरम भी हमने पढ़ा ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज जो टॉपिक मैं पढ़ने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी टॉपिक है ये, और लास्ट टॉपिक भी ये यूनिट का ये बनने वाला है। तो टेलर्स थ्योरम आज के टॉपिक का हमारा नेम है। तो टेलर्स सीरीज़ आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टेलर सीरीज़ की बात करेंगे, जिसे टेलर थ्योरम भी बोला जाता है। तो टेलर सीरीज़ तो वन ऑफ द मोस्ट बहुत ही इजी टॉपिक है ये, जिसके ऊपर एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चंस आएगा, जिसके पास मेरे पास अभी फ़िलहाल 3 क्वेश्चंस है। हो सकता है आपको वैल्यूज़ चेंज करके क्वेश्चंस आए, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय व्यू आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो उसी में से आएंगे। यानी 3 क्वेश्चंस जो मेरे पास है उसमें से एक क्वेश्चंस आपको कंपलसरी आता ही है टेलर सीरीज़ के ऊपर। तो टेलर सीरीज़ जानने से पहले देखो टेलर सीरीज़ का मतलब क्या है, क्या क्या हमें निकालना है। तो सबसे पहले अगर आपको टेलर सीरीज़ पढ़नी है तो पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर पार्शियल डेरिवेटिव आपका अच्छा नहीं है तो फिर टेलर सीरीज़ निकालने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम्स जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप उसको अच्छे से कर लो तो टेलर सीरीज़ सॉल्व करना बहुत ही ईजी चीज़ आपके लिए बनेगी। तो टेलर सीरीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले अगर x इक्वल टू ए प्लस एच ये पॉइंट है और y इक्वल टू बी प्लस के ये पॉइंट है, तो टेलर सीरीज़ जो है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन होती है। जैसे कि यही सीरीज़ हमने फॉर सिंगल वेरिएबल पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन अभी 2 वेरिएबल है। तो यहाँ पर आएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए कॉमा बी, यानी हम फंक्शंस की वैल्यूज निकालेंगे एट पॉइंट, जो भी पॉइंट हमें दिए रहेंगे, प्लस एक्स माइनस ए, यहाँ पर आप चाहो तो 1/1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, इन ब्रैकेट एक्स माइनस ए इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी इंटू डेल बाई डेल वाई एफ ऑफ ए कॉमा बी। फिर इसको आगे बढ़ाओ तो 1/2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल बाई डेल वाई, और ये आएगा क्यूब, यहाँ पर आएगा एफ ऑफ ए कॉमा बी अप टू सो ऑन। ये 1/n फैक्टोरियल एक्स माइनस ए डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल बाई डेल वाई पावर n एफ ऑफ ए कॉमा बी। तो ऐसा ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी मेरे पास जो क्वेश्चंस है उन्होंने पूछा है ऑब्टेन द एक्सपांशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy एट पॉइंट 1,2। यानी यहाँ पर अगर हम देखें सॉल्यूशंस में तो a कॉमा बी इसकी वैल्यूज़ हमें 1 और 2 दी हैं। तो हमें इससे टेलर सीरीज़ को ऑब्टेन करना है। तो टेलर सीरीज़ को ऑब्टेन करने से पहले हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा वो देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश आपको करूँगा, ये ब्रैकेट को सॉल्व मैं करूँगा। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, थोड़ा इन्होंने शॉर्टकट में लिखा है, हम थोड़ा लॉन्ग कट में लिखते हैं। जैसे कि मुझे आप बताओ, अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखूँ तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो यहाँ पर आएगा x माइनस ए स्क्वायर डेल 2 बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, वो वैसे तो डेल बाय डेल एक्स होल स्क्वायर रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर डेल 2 बाय डेल एक्स स्क्वायर लिखने वाले हैं। उसके बाद ट्वाइस ए बी ट्वाइस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी डेल 2 बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई। ये क्या आएगा, डेल एक्स इंटू डेल बाय डेल एक्स इंटू डेल बाय डेल वाई, यानी डेल 2 बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स माइनस बी होल स्क्वायर डेल 2 बाय डेल वाई स्क्वायर। और अगर आपको थोड़ा सा वहाँ पर आपका ध्यान है तो इसके मल्टीपल में एफ ऑफ ए कॉमा बी है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर और ये डेल 2 बाय डेल एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस ट्वाइस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी डेल 2 बाय डेल एक्स डेल वाई एफ ऑफ ए कॉमा बी। फिर क्या आएगा, प्लस एक्स माइनस बी का स्क्वायर डेल 2 बाय डेल वाई स्क्वायर एफ ऑफ ए कॉमा बी। ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी।
और अगर इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस ए का स्क्वायर, f का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स, तो इसको मैं लिखता हूँ f डबल एक्स ऑफ a कॉमा b प्लस ट्वाइस x माइनस ए एक्स माइनस बी, ये कितना आएगा f एक्स वाई ऑफ a कॉमा बी। मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स को ऐसे लिखा मैंने। फिर ये आएगा प्लस x माइनस बी का स्क्वायर f विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो यहाँ पर आएगा f डबल वाई ऑफ a कॉमा बी। यानी ये जो स्क्वायर का ब्रैकेट था इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखने वाले। ठीक है, हम किस प्रकार से लिखने वाले हैं, ये टर्म्स में इसको लिखेंगे। तो जनरली अब आप मुझे ये बताओ, मुझे क्यूब का अगर लिखना हो, जैसे कि मेरे पास a माइनस ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला, तो यह आएगा a क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो अभी मुझे यही फॉर्मेट इसको लिखना है। तो देखो इनडायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पर आता है हमें डेल बाई 1/3 फैक्टोरियल तो रहेगा ही अनडाउटेबल। फिर क्या आएगा x माइनस ए, ये आएगा डेल बाई डेल एक्स प्लस y माइनस बी डेल बाई डेल वाई, और इसका आएगा क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने जो x माइनस ए, यहाँ पर एक्चुअली y माइनस बी चाहिए था, थोड़ा सा आप यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले तो ये 1/3 फैक्टोरियल तो रहेगा ही। अब फॉर्मूला मुझे बताओ आप क्या रहेगा। सबसे पहले a क्यूब यानी x माइनस ए का क्यूब डेल 3 बाय डेल एक्स क्यूब, और यहाँ पर f ऑफ a कॉमा b तो मल्टीप्लीकेशंस में रहेगा, सबको रहेगा तो इसको भी रहेगा। तो इसको मैं ऐसे ना लिखते हुए ऐसे लिखता हूँ f ट्रिपल एक्स ऑफ f ऑफ ट्रिपल एक्स ऑफ a कॉमा b प्लस, अब इसने लिखा है थ्राइस तो यहाँ पर 3 आएगा, a स्क्वायर यानी x माइनस ए का स्क्वायर इंटू b यानी y माइनस बी। अब यहाँ पर देखो a का स्क्वायर है यानी डबल एक्स, b है यानी y, यानी f डबल एक्स y a कॉमा b। तो ऐसा लॉजिक इसको लगाना है। a स्क्वायर यानी डबल एक्स और b का पावर 1 है यानी y एक ही y। फिर प्लस यहाँ पर देखो 3a, अब a मतलब x माइनस ए, b मतलब y माइनस बी, ये है स्क्वायर तो स्क्वायर। अब f यहाँ पर पावर कितना है 1 तो x, यहाँ पर पावर कितना है 2 तो डबल y, और ये आएगा a कॉमा बी प्लस और b क्यूब यानी y माइनस बी का क्यूब, और यहाँ पर आएगा f ट्रिपल y ऑफ a कॉमा बी। यानी अगर आप क्यूब की टर्म लिखते हो तो आपको ये भी उसमें ऐड करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये सब डिटेल था ये फॉर्मूला का जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा के दिया है। तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे और इसमें ही वैल्यूज़ हम डालने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, अभी ये क्लीन कर लेता हूँ मैं, आपको अगर ये अच्छे से समझ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अभी यहाँ पर आपको क्या देखना है, पावर देखना है स्क्वायर। तो पावर अगर आपने स्क्वायर दिखा तो f का तो दूसरा डेरिवेटिव आएगा f डबल एक्स जो कि 2 आएगा। अगर आप f का तीसरा डेरिवेटिव निकालेंगे f ट्रिपल एक्स तो वो 0 आएगा। मतलब यहाँ पर क्यूब की टर्म तो हम नहीं लिखने वाले, तो स्क्वायर की टर्म हम लिखेंगे। तो स्क्वायर की टर्म में हमें कौन सी वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले हमें f ऑफ 1,2 चाहिए रहेगा ही। सबसे पहले f ऑफ x, y अगर मैं लिखूँ यहाँ पर देखो f ऑफ x, y यहाँ पर रहेगा, कितना रहेगा, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स वाई। तो सबसे पहले हमें किसकी वैल्यूज़ लगेगी, f ऑफ a कॉमा b यानी f ऑफ 1,2। तो ये कितना आएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2 जो भी है। ठीक है, जो भी आंसर आएगा हम लिखेंगे ही बाद में। फिर हमें क्या लगेगा, हमें fx लगेगा।
क्या लगेगा, एफ एक्स लगेगा। तो अगर मैं यहाँ से एफ एक्स निकालूँ तो ये आएगा ट्वाइस एक्स माइनस 0 प्लस 3 इंटू वाई, यानी ये आएगा एफ एक्स ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 3y। अब एफ एक्स ऑफ ए कॉमा बी हो गया, यानी हमने फॉर्मूला अभी लिखा था तो उसमें एफ एक्स ऑफ ए कॉमा बी यानी एफ एक्स ऑफ 1 कॉमा 2 भी हमें लगेगा, तो वो कितना आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 जो भी आएगा, फिर बाद में लिखूंगा मैं आंसर यहाँ पर। फिर हमें क्या फिर हमें क्या चाहिए रहेगा, एफ डबल एक्स भी चाहिए, तो एफ डबल एक्स ऑफ ए कॉमा बी निकालता हूँ, एफ डबल एक्स ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू, चलो बताओ ये एफ एक्स था, हमें डबल एक्स अगर यहाँ से निकालूँ तो कितना आएगा, ट्वाइस एक्स का डेरिवेटिव 2, 3y का 0, यानी ये आएगा 2। तो मुझे एफ डबल एक्स ऑफ कितना पॉइंट है 1 कॉमा 2, ये रहेगा 2 ही रहेगा। ठीक है, अब f की सभी वैल्यूज x इन टर्म्स ऑफ x की वैल्यूज हो गई। अभी हमें किसकी टर्म्स में चाहिए, इन टर्म्स ऑफ y की टर्म्स। तो सबसे पहले fy निकालेंगे, तो fy ऑफ a कॉमा b, चलो बताओ ये फंक्शंस है f, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 0 माइनस ट्वाइस y प्लस 3x, यानी 0 माइनस ट्वाइस y प्लस 3x, यानी ये रहेगा माइनस ट्वाइस y प्लस 3x, और ये आया fy ऑफ a कॉमा बी। अब पॉइंट पे निकालो, तो fy ऑफ पॉइंट कितना है 1 कॉमा 2 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, जो भी आंसर आएगा हम बाद में निकालेंगे इसको वैल्यूज। ठीक है, फिर और यहाँ पर एफ डबल वाई भी लगेगा, तो एफ डबल वाई ऑफ ए कॉमा बी, चलो बताओ इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 2, तो यहाँ पर एफ डबल वाई ऑफ 1 कॉमा 2 ये कितना आएगा माइनस 2 आएगा। ठीक है, आप चाहें तो एक्स कॉमा वाई भी, आप ए कॉमा बी की जगह एक्स कॉमा वाई भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें और एक वैल्यूज़ लगेगी एफ एक्स वाई, मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव भी लगेगा, तो एफ एक्स वाई ऑफ एक्स कॉमा वाई लिखो, ये बेटर है, ए कॉमा बी से अच्छा एक्स कॉमा वाई लिखो, या फिर ए कॉमा बी रहे तो भी चलेगा। एफ एक्स वाई ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो एफ एक्स ढूंढो, ये है एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एफ एक्स वाई हमें मिलेगा। सो विथ रिस्पेक्ट टू वाई ट्वाइस एक्स का 0 और 3y का 3, यानी ये आएगा 0 प्लस 3, यानी इसका आंसर 3 हमें मिलेगा। सो देयरफॉर एफ वाई ऑफ 1 कॉमा 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज़ हमने निकाल ली, अभी ये वैल्यूज़ हमें पुट करना है फॉर्मूलेज में। इसके कैलकुलेशंस हम कर लेते हैं, जैसे कि ये कितने आएगा 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी इसका आंसर आएगा 3। फिर ये आएगा 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8, और ये आंसर देखो ये तो हो गया 2, ये आंसर का -2 प्लस 6 यानी +4, ये तो आया ही, यही सेम रहेगा। अब टेलर सीरीज़ का फॉर्मूला अगर हम लिखें तो यही फॉर्मूला रहेगा। ये वैल्यू सब क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है, ये सब क्लीन कर लेता हूँ। थोड़े जो क्वेश्चंस हैं ना, क्वेश्चंस थोड़े लॉन्ग हैं लेकिन बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो ये हो गया। अभी यहाँ से मैं लिखता हूँ टेलर सीरीज़ का फॉर्मूला। सो देयरफॉर द टेलर सीरीज इज, चलो बताओ फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए कॉमा बी यानी एफ ऑफ 1 कॉमा 2 प्लस एक्स माइनस ए यानी एक्स माइनस 2, वाई माइनस बी यानी वाई माइनस 2, एफ एक्स ऑफ ए कॉमा बी। थोड़ा 1 मिनट। हाँ, तो क्या आएगा ये फॉर्मूला, टेलर सीरीज इज गिवन बाय एफ ऑफ 1 कॉमा 2 प्लस एक्स माइनस 1 एफ एक्स ऑफ 1 कॉमा 2।
प्लस y माइनस 2 एफ वाई ऑफ 1,2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल x माइनस 1 स्क्वायर एफ डबल एक्स ऑफ 1,2 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 वाई माइनस 2 एफ एक्स वाई ऑफ 1,2 प्लस y माइनस 2 स्क्वायर एफ डबल वाई ऑफ 1,2 और बाद की सब वैल्यू जीरो आएंगी। क्यों? क्योंकि एफ ट्रिपल एक्स एफ ट्रिपल वाई सभी वैल्यूज़ क्या आएगी? जीरो आएगी। तो इसका मतलब इसके बाद की वैल्यूज सभी जीरो हम मिलेंगी। तो यहाँ तक हमने फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पर आप चाहो तो फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट कर सकते हो, जैसे कि एफ ऑफ 1,2 अगर हम देखें तो ये है 3 प्लस ये आएगा x माइनस 1 एफ एक्स ऑफ 1,2 एफ एक्स ऑफ 1,2 ये हमने निकाला 8 यानी आएगा 8 टाइम्स x माइनस 1 प्लस y माइनस 2 ये तो रहेगा ही एफ वाई ऑफ 1,2 एफ वाई ऑफ 1,2 वहाँ पर हमने निकाला था 4, ठीक है, ये ब्रैकेट कम हो गया। फिर आएगा 1/2 फैक्टोरियल x माइनस 1 का स्क्वायर एफ डबल एक्स ऑफ 1,2 वो हमने निकाला था 2 प्लस ट्वाइस x माइनस 1 y माइनस 2 एफ एक्स वाई ऑफ 1,2 जो कि हमने निकाला था 3 प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर फिर एफ डबल वाई ऑफ 1,2 जो कि हमने निकाला था -2 और ये एज इट इज़। तो इसका मल्टीप्लिकेशंस अगर होता है तो करो, नहीं होता है तो ऐसे ही रहने दो। तो यही था हमारे पास जो हमने पढ़ा, ये है टेलर सीरीज़ का क्वेश्चंस। आई होप आपको पूरा का पूरा क्वेश्चंस क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस मैं बताता हूँ, दोनों का भी सॉल्यूशंस बताऊँगा। इसी प्रकार से हमें उसका सॉल्यूशंस बताना है, ठीक है। सो कंटिन्यू करेंगे वीडियोज़ को।